हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस। उसमें चैप्टर नंबर 7 आई लव गुजरात। हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की स्पेलिंग देख ली है। आज हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रीड के नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है वो किस बर्ड का पिक्चर है, वो है फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो के बारे में हमें चर्चा करना है। फ्लेमिंगो का मतलब होता है कि सुरखाब। आपको पता है सुरखाब हमारे देश का राज्य पक्षी है, ऐसी आपको बात पता होगी। पता है सभी बच्चों को? आज हमें ये राज्य पक्षी के बारे में सीखना है। इट इज़ अ फ्लेमिंगो, ये फ्लेमिंगो है। एवरी ईयर इट मिग्रेट्स टू गुजरात। हर एवरी ईयर यानी कि दर एक वर्ष गुजरात में आता है। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, वो गुजरात सुरखाब प्रदेश से आता है। स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, गुजरात का राज्य पक्षी है। फ्लेमिंगो इज़ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो कहाँ से आते हैं? फॉरेन से यानी कि परदेश से, विदेश से सुरखाब आते हैं। Along with flamingo, other birds also come. फ्लेमिंगो के साथ दूसरे कई सारे बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉन एज मिग्रेटरी बर्ड्स। जो पक्षी परदेश से, विदेश से आते हैं वो पक्षी को हम क्या बोलेंगे? यायावर बर्ड्स। मिग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है कि यायावर बर्ड्स, उसे हम बोलेंगे यायावर बर्ड्स। नेक्स्ट, यह इट सीम्स गुजरात हैज़ कम दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। सुरखाब बात कर रहा है कि ओ इट सीम्स गुजरात हैज़ कम, यानी कि गुजरात आया है ऐसा लगता है। वो उड़ के आते हैं तब वो बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात आता है, आया है ऐसा हमें लगता है। दिस टाइम आई हैव टू सी एंटर एंटायर गुजरात, हमें गुजरात में एंटर करना चाहिए, हम गुजरात देखना चाहते हैं। चिंकारा, अब यहाँ पे चिंकारा की बात की है। चिंकारा, ये चिंकारा है, हिरन जैसा दिखाई दे रहा है वो। कम બ્રધર ફ્લેમિંગો એટલે શું કહે છે? કમ બ્રધર, અહીંયા આવો સુરખાબભાઈ, યુ આર વેલકમ ઇન ગુજરાત, તમારું ગુજરાતમાં સ્વાગત છે। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ, मैं आपको गुजरात में कच्छ का डेजर्ट यानी कि रण बताता हूँ। फ्लेमिंगो, हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस इजंट इट, वो पूछ रहा है फ्लेमिंगो चिंकारा से कि गुजरात में सॉल्ट का उत्पादन होता है या नहीं होता है, ऐसा उसको पूछता है। तो यस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ योर कंट्रीज इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, कच्छ के छोटे रण में, कच्छना नाना रણમાં ગુજરાતનું સૌથી વધારે મીઠું, અડધાથી પણ વધારે મીઠું અહીંયા મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે। ઇન એડિશન ટુ ધેટ ધ ખંડાલા હાર્બર, કંડલા હાર્બર located in the Bay of Kutch is the second largest harbour of the country। क्या कह रहा है कि जो कच्छ के अखात में कंडला बंदर है वो देश के दूसरे क्रम पे आता है, ऐसा बड़ा सा बंदर है। कंडला बंदर कच्छ के अखात में है, जो सबसे बड़ा बंदर है। लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा बंदर है। इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड
प्रमोटेड हियर, यहाँ पे देश विदेश का व्यापार होता है। फ्लेमिंगो क्या कह रहा है? फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी। એમ કે શું કહે છે? વેરી ગુડ, સારું, આપને मुझे कच्छ का परिचय करवाया। आई हैव सी एंटायर गुजरात देखना चाहता हूँ। आई विल लीव नाउ, अब मैं जाना चाहता हूँ। बाय बाय, गुड बाय। ग्रास ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो क्या कहता है कि कच्छ के बन्नी के विस्तार में जो घास होता है वो एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा घास है। घास यानी कि जो घास होता है, हमारे आसपास भी कोई जगह या खेत होता है तो वहाँ पे घास होता है, तो ऐसे घास कच्छ के बन्नी के विस्तार में जो घास होते हैं वो एशिया यानी कि पूरी दुनिया में सब ऐसा बड़ा घास देखना नहीं मिलता है। सबसे बड़ा ऊंचा घास बन्नी के विस्तार में है। नेक्स्ट पेज पे है थिंक एंड से। विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। आपके गांव में बाहर से कौन कौन से पक्षी आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मिग्रेट टू अवर स्टेट। यानी कि विदेश में से जो पक्षी आते हैं वो पक्षी हमारे राज्य में, स्टेट में क्यों आते होंगे? ऐसा सवाल पूछा है। नेक्स्ट पिक्चर्स हैं डॉल्फिन मछली का। नाउ फ्लेमिंगो हैज़ रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बाय ऑफ कच्छ। अब वो सुरखाब है वो कहाँ पे पहुँचा है? जामनगर के पिरोटन टापू पर पहुँच गया है। वो कहाँ से आया? तो कच्छ के अखात से वो जामनगर के पिरोटन टापू पे अब वो फ्लेमिंगो पहुँच गया है। फ्लेमिंगो यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। वो क्या कह रहा है कि हाँ डॉल्फिन, हम तो ठंडे प्रदेश के बर्ड्स है पर विंटर में हम गुजरात में आते हैं। अबड़ासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। अबड़ासा नाम की जो कच्छ में जगह है वो जगह किस लिए फेमस है? सुरखाब नगर के लिए फेमस है। दिस टाइम वी थ्रो ऑफ विजिटिंग गुजरात हैंस वी कम हियर। वो कहता है कि इस बार मुझे गुजरात में घूमने का मन हुआ इसलिए मैं गुजरात देखने के लिए आया हूँ। डॉल्फिन कम विथ मी, मेरे साथ आ। एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स। यहाँ पे कोरल यानी कि पड़ वाला, रीफ्स यानी कि खड़क, यहाँ पे जो खड़क है वो दिखाता हूँ। देर आर स्टारफिश, यहाँ पे स्टारफिश है, जेलीफिश है एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी। यहाँ पे डॉल्फिन मेरे जैसी मछलियाँ है। इवन सी यानी कि दरिया में, ककुम्बर यानी कि जड़ कुकड़ी, फिर टॉर्टोइज यानी काचबा, करचला एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। यहाँ पे ऑक्टोपस जैसे जीव भी है। थिंक एंड से में विच एक्वाटिक एनिमल अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर। आपके आसपास कौन से जलचर प्राणी हैं? हमने आगे के चैप्टर में जलचर प्राणी के बारे में सीख लिया है। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून। कौन से एनिमल्स हमें मानसून में यानी कि चौमासा में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मानसून। चौमासा के बाद, मानसून के बाद वो फ्रॉग यानी कि डेढ़के कहाँ पे चले जाते होंगे? व्हाट विल यू डू टू
प्रोटेक्ट द एनिमल लिविंग इन वाटर, जो वाटर में रहते वो एनिमल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारे सवाल हमारी वर्कबुक में है, तो मैं आपको वर्कबुक जब समझाऊंगी तब ये आंसर भी समझा दूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। डॉल्फिन मछली है वो हमारे देश की यानी कि नेशनल राष्ट्रीय जलचर एनिमल है, यानी कि जलचर प्राणी है। डॉल्फिन हमारे देश का जलचर प्राणी है। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दिया हुआ है लायन का। तो अब वो सुरखाब है, वो लायन कहाँ पे देखने मिलते हैं, गिर में। तो अब सुरखाब गिर में पहुँच गया है। तो देखो तो यहाँ पे लायन, वेलकम फ्लेमिंगो, અહીં તમારું स्वागत છે। फ्लेमिंगो, डू यू लिव हियर, आप यहाँ पे रहते हो। लायन, यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया, यानी कि एशिया खंड में एकमात्र ऐसा गुजरात ही है जहाँ पे गिर के जंगल में हम रहते हैं। गिर के जंगल में रहते हैं वो लोग। गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया, यानी कि गिर के जंगल में वो लोग एशिया में सिंहों को हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे देख सकते हैं, तो गिर के जंगल में देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया, यानी कि ओनली सेंचुरी, वहाँ पे एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे हम लायन को देख सकते हैं। कहाँ पे, तो गिर के जंगल में। फ्लेमिंगो, व्हाट इज़ अ सेंचुरी, सेंचुरी क्या है, अभ्यारण्य क्या है। तो लायन कहता है अ प्रोटेक्ट रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली, एनिमल्स एंड बर्ड्स जहाँ पे फ्री माइंड से फ्रीली घूम सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिना कोई डर, एंड कैन बी प्रोटेक्ट एंड ब्रीड इज नॉन एज सेंचुरी, ऐसी जगह पे उनका रक्षण होता है, संवर्धन होता है। प्राणी और पशु पक्षी वो निर्भय होके मुक्त रीते हरी फरी शके एवी जग्याने શું કહેવાય, सेंचुरी, यानी कि अभ्यारण्य। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, यानी कि रींछ के लिए भी गुजरात में सेंचुरीज हैं। वाइल्ड एज यानी कि कारियार गुड़खड़ के लिए भी है। ब्लैक बुक यानी कि कारियार के लिए भी है। एंड चिंकारा के लिए भी गुजरात में अभ्यारण्य है। आगे का लेसन है वो आपको मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगी। थैंक यू।